तुम साथ हो जब अपने। अल्लाह हाफिज खाला। छोटी अम्मी, हम मूवी जा रहे हैं शबीर खालू और नईमा खाला के साथ। वो तो हमने सुन लिया। अब भाभी के सामने क्या बहाना बनाना है ये आपने सोच लिया है या हम आपको बताएं? नहीं छोटी अम्मी, वो हम सबा आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। बार बार अपनी अम्मी और अब्बू की आंखों में धूल झोंकना सही बात नहीं है बेटा। हम क्या करें छोटी अम्मी, वो नईमा खाला। वजह चाहे जो भी हो, पर इस झूठ में आप बराबर की शरीक बनती जा रही हैं। और हम पहले भी आपको और नईमा को समझा चुके। हमें पूरा यकीन है कि नईमा ने अपनी अम्मी को तो कुछ नहीं बताया होगा। कम से कम आप तो भाभी से बात कर लीजिए। यूनिस भाई और भाभी आप पर कितना भरोसा करते हैं सबा। आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिनसे उनके भरोसे को ठेस पहुंचे। छोटी अम्मी, आप अम्मी और अब्बू के नेचर को तो जानती हो ना, वो बरस पड़ेंगे हम पे, कभी इजाजत नहीं देंगे हमें। जानते हैं हम, पर आप अपनी अम्मी से तो बात करके देखिए। हमें पूरा यकीन है बेटा, वो जरूर आपकी बात समझेंगी। आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है छोटी अम्मी, हम अम्मी से बात करेंगे। क्या बातें हो रही हैं भाई? भाभी, सबा आपसे कुछ कहना चाहती। अच्छा, बताओ क्या कहना है? अम्मी, वो हम अच्छा, वो आप हमें यहीं मिल गई। हमें आपसे कुछ बात करनी। जी कहिए। हमारी श्रीवास्तव जी से बात हो गई, वो कल शाम को घर पे आ रहे हैं। कौन श्रीवास्तव जी? अरे भाई, क्लाइंट श्रीवास्तव जी, और कौन। वो कल शाम को घर पे आ रहे हैं सैंपल्स देख। आपने कल ही बुला लिया उन्हें? क्यों, कोई तकलीफ है आपको? अरे हमें क्या तकलीफ होगी, हम तो खुश हैं। और फिर जितनी जल्दी सैंपल्स पसंद आ जाएंगे उतना ही अच्छा है। और आप ना बिल्कुल फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। उनकी ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या मेहमान नवाजी करने की क्या जरूरत है? क्लाइंट है, सैंपल देखेगा चला जाएगा, और क्या। ओहो, क्लाइंट वो आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो घर आए मेहमान है ना। और फिर घर आए मेहमान को बिना खिलाए पिलाए थोड़ी भेजते हैं, क्यों मरियम? जी जी। और खर्चा? इसमें खर्चा क्या है, ये तो कारोबार में लगाई हुई पूंजी है। अच्छा बाबा ठीक है, जो आपको करना है कीजिए। वो लाल डायरी है ना हमारी, वो दीजिए हमें। जी आप चलिए, 1 मिनट, सबा को हमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है आप? जरूरी बात करनी है आपको? हाँ, देखिए आ गया फोन से। हाँ बता रहे हैं, फिगर बता रहे हैं। डायरी निकाल के दीजिए ना। हाँ जब भी वक्त मिले अपनी अम्मी से बात जरूर कीजिएगा, हमारी गुजारिश है आपसे। जी छोटी अम्मी, हम अम्मी से जरूर बात करेंगे। हिलो मत यार, बचपना क्या कर रहे हैं यार मामू? दवाई लगवा लीजिए, अपने मामू जान पर गुस्सा मत होइए। अरे आप बोले चले जाएंगे, आप दवा करके खत्म करिए ना। अब इसमें इतना हंसने की क्या बात थी? जख्म है तो दर्द तो हो गई। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। डॉक्टर अंकल प्लीज इन्हें कंडक ठीक कर दीजिए और घर भेज दीजिए। आपको पता है अम्मा हमारा एक पल भी इसके बिना दिल नहीं लग रहा।
रही हैं आप नच्चो? नच्चो, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं अम्मी। चलिए सो जाइए। अम्मी, नए पड़ोसी का जख्म भर जाएगा ना? इंशाल्लाह बहुत जल्द। और उन्हें अपनी नौकरी वापस मिल जाएगी ना अम्मी? तो ये बात आपको परेशान कर रही है? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सच अम्मी? अल्लाह पर भरोसा नहीं आपको? चलिए सो जाइए। अम्मी, हम आपसे कुछ पूछे? या अल्लाह नज्जो, आधी रात हो गई और आपके सवाल ही खत्म नहीं होते। पूछिए। अम्मी, सपने छोटे होते हैं? मतलब? अम्मी, हम अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। बार बार टेनिस हमारे सपने में आ रहा है। हम जैसे आंखें बंद करते खुद को टेनिस कोर्ट में पाते हैं, टेनिस रैकेट पकड़े हुए। अम्मी, अगर ऐसा के सपने छोटे होते हैं तो मैं ये सपना नहीं देखना। अम्मी, अगर ऐसा के सपने छोटे होते हैं तो मैं ये सपना नहीं देखना। सब कुछ ठीक हो गया था अम्मी, मुश्किल से आप मान गई थी। वकार भाईजान और फिजा को भी हमने मना लिया था। नए पड़ोसी हमारे स्पोर्ट्स शूज भी लेके आ गए थे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। हमारा टेनिस खेलने का सपना अधूरा रह गया अम्मी। बेटा, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, पर जिंदगी में सब कुछ हमारे बस में नहीं होता। कम से कम हमने कोशिश तो की, बाकी अल्लाह की मर्जी। चलिए नजो, एक बात और बेटा, इमरान साहब पर यह बात कभी जाहिर मत होने देना। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि उनकी वजह से आपका सपना टूट गया। आप टेंशन मत लीजिए अम्मी, हम उन्हें कुछ पता नहीं चलने देंगे। हम भी नए पड़ोसी को खुश देखना चाहते हैं। चलिए। शब्बक है। शब्बक है। अरे कमर भैया, ये 500,000 की बात नहीं है, ये बड़ा ऑर्डर है। अरे सबा के अब्बू, जरा वो लिस्ट निकाल लीजिए। अब क्या रहेगा लिस्ट में आपकी? पुदीना। कल तो लेके आए थे हमारा मसाला, पूरे 10 रुपए का। अरे आपसे नहीं कह रहे हैं, हम बाद में बात करते हैं। अरे सुनिए ना, उसे भी लिख लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा बाजार जाना पड़ेगा। और हाँ, दही भी लिख लीजिए। या अल्लाह, एक चीज तो हम भूल ही गए। अरे नसीमा, चाबी। जी ला रहे हैं, तो सारा काम हमें ही करना पड़ता है। अब्बाजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियाँ। ये सुबह सुबह घर में क्या हो रहा है ये सब? अब्बाजान, वो बाजार से कुछ सामान लाना था, उसकी लिस्ट बना रहे थे। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है मियाँ। बरसों के बाद बड़ी दुल्हन की सुबह इतनी सुबह हो गई है। सब खैरियत तो है ना? अरे सुनिए, जरा 6 नई चम्मच भी ले आइएगा, इनमें निशान पड़ गए हैं। अरे भाई, चम्मच का पूरा सेट लेके आए थे बकरीद पे। देखिए जरा। आप रहने दीजिए, मरियम को या रहमत खाला को आने दीजिए, वो देख के बता देंगे। आप चुप करके बैठिए बस। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हम कैसे चुपचाप बैठे? एक तो मरियम का पता नहीं कब सोकर उठेगी, और ऊपर से रहमत खाला अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लीजिए, आपने याद किया और आपकी रहमत खाला जिन की तरह हाजिर हो गई। जिन और हम जिन होंगे हमारे दुश्मन। वो रहमत खाला, कल आपसे जल्दी आने के लिए कहा था ना, और अब आ रही हैं। वक्त पर तो आ गए, और जल्दी आना था तो कल ही बताती, यही बिस्तर लगा लेते। बहस करने की जरूरत नहीं है,
बावर्ची खाने जाइए और देखिए वहाँ पे क्या चाहिए और क्या नहीं। आज पूरे घर की सफाई करनी है। या अल्लाह, आज तो जिन बना के ही छोड़ेंगी। वैसे मियाँ बात क्या है? आज सुबह सुबह घर में इतनी हलचल। वो बजान आज मरियम से मिलने श्रीवास्तव जी आ रहे हैं। तो वो हमारे क्लाइंट मरियम के सैंपल्स देखने। तो ये बात है। जी अब्बाजान, और वो श्रीवास्तव जी पहली बार घर आ रहे हैं तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। या अल्लाह, हम तो भूल गए। अरे रहमत खाला, वो जरा चने भिगोने हैं और वो चम्मच का सेट देख लीजिए नया है कि नहीं। और हाँ, पूरे घर के पर्दे भी बदलने हैं। चिल्लाइए मत, बहरे नहीं है हम। बड़ी दुल्हन, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। बस यूनुस मियाँ, देखा आपने, मरियम सैंपल जरूर बनाने लगी, लेकिन कारोबार की समझ बड़ी दुल्हन को ज्यादा है। शुक्रिया अब्बाजान। अरे रहमत खाला, सुनिए वो कालीन को भी जरा नसीमा, साफ। आप रहने दीजिए, आप जाइए अपने कमरे। रहमत खाला है ना, वो देख लेंगे। जाइए। जी। वो चाबी दीजिए हमारी, रहने दीजिए, हम रिक्शा कर लेंगे। अब्बाजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मियाँ। मम्मी, हम अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। बार बार टेनिस हमारे सपने में आ रहा है। हम जैसे आंखें बंद करते खुद को टेनिस कोर्ट में पाते हैं, टेनिस रैकेट पकड़े हुए। हमें ये सपना नहीं देखते। कुछ ठीक हो गया था मम्मी, मुश्किल से आप मान गई थी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। हमारा टेनिस खेलने का सपना अधूरा रह गया मम्मी। दरवाजा क्यों बंद है? नज्जो, क्यों? क्योंकि मैं जूते पहने। क्या? जो ये नज्जो, आप ये स्पोर्ट्स शूज पहनकर क्या कर रही हैं? मम्मी, वो हम टेनिस को मिस कर रहे थे तो सोचा इमेजिनरी टेनिस खेल ले। ना तो हम कर ही सकते हैं ना अम्मी। नज्जो, आप जानती है ना बेटा, अगर किसी ने आपको इन स्पोर्ट्स शूज में देख लिया तो क्या होगा? बिना बात के हंगामा खड़ा हो जाएगा। हाँ, और अगर सबको पता चल गया कि ये स्पोर्ट्स शूज हमें नए पड़ोसी ने दिया तो उन पर एक और इल्जाम लग जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप ये स्पोर्ट्स शूज उन्हें वापस कर दीजिए। नहीं बेटा, उन्हें बुरा लगेगा। हम एक काम करते हैं, हम इन जूतों को छुपा के रख देते हैं। नहीं अम्मी, बिना रख के क्या फायदा? ऐसा नहीं बोलते बेटा। अम्मी, क्या आपको अब भी लगता है कि हम कभी टेनिस खेल पाएंगे? इतनी जल्दी उम्मीद नहीं खोते बेटा। लो भांजे, अब थैंक यू मत बोलना, बहुत बड़ा काम करके आ गए तुम्हारा। तुम्हारे स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन जो है रहमान साहब, उनसे रिश्तेदारी निकालना है हम। हाँ तो हमारे अपने लड्डन भाई, तुम्हारे चहेते मामू, उनके साले के साथ क्लासमेट रह चुके हैं। हमने फौरन जाके नन्हे भाई को फोन लगाया और बोला कि उनके साले को फोन खड़का दे, और वो खड़का देंगे। मामू, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अरे मियां, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? कहाँ क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारे सस्पेंशन का फैसला होना अभी बाकी है।
और जब मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन रहमान तुम्हारे साथ में होगा तो कोई क्या बिगाड़ लेगा बताओ? इस तरह नहीं होते हैं मामू। इलेक्शन कमेटी के फैसले और एक रहमान साहब के कुछ सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कुछ साबित करनी होगी अपनी बेगुनाही और हम करेंगे, लेकिन खैर इस मौजूद पे हम आपसे बाद में बात करेंगे। बाद में? ये कर क्या रहे हो तुम? कहाँ जाने की तैयारी है भैया, वो भी इस हालत में? मामू, ये हमारे शराब के नशे खड़खड़ाते कदमों ने नजमा के ख्वाबों को कुचल दिया। मतलब मामू, इस सब में हम ये भूल गए कि सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्ची का हुआ। नहीं मियां, हम अभी भी नहीं समझे। हम चाहते हैं कि वो टेनिस खेले। हाँ मियां, वो सही बात है, लेकिन टेनिस तो वो तब खेलेगी ना जब तुम्हारी नौकरी वापस आएगी। नहीं मामू, बहुत देर हो जाएगी तब तक। तो फिर? मामू, ये टूर्नामेंट लखनऊ टेनिस क्लब करा रहा था ना, हम उनसे जाके सीधी बात करेंगे और हमको यकीन है कि ये बगैर स्कूल के नजमा का काम हो जाएगा। अरे वाह मियां, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा यार। मामू, हमारी नजमा टेनिस खेलेगी। नसरुन मिनल्लाह है, व फतहुन करीम। खाला, लेकिन आप समझिए ना। सबा, तुमने बाजी से कह दिया है ना कि आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, बस। अब मरियम क्या कहती है उसे एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। देखो, तुम्हारे खालू ने मूवी टिकट्स ले लिए। लेकिन अगर हमने अम्मी को नहीं बताया तो छोटी अम्मी बता देंगी। और वैसे भी छोटी अम्मी कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है। ऐसे अपने अम्मी अब्बू की आंखों में धूल जो अपना सही नहीं है। या अल्लाह, सबा तुम्हें हो क्या गया है? अब तुम्हें हमारा और शबीर मियाँ का मिलना बुरा लगने लग गया है? हाँ, सिर्फ वो मरियम के कहने पे। और खुद तुम जो नौशे भाई से छुपकर फैशन शो कर रही हो, उसका क्या? हाँ सबा, शादी कुछ ही दिन रह गए, रहने दीजिए ना। हम कुछ गलत थोड़ा ही कर रहे हैं। और आपकी नजर में शादी से पहले मिलना बुरी बात है? हाँ, और अब मरियम की बातें तुम्हें अच्छी लगने लग गई। हाँ, शबीर मियाँ ने जो तुम्हें ड्रेसेस दिलाई वो भूल गई? खुद बेवा होकर जिंदगी के मजे नहीं ले पाती ना, इसलिए हमारी खुशी से जलती है वो। प्लीज खाला, छोटी अम्मी ऐसी नहीं है। अब बस बस, अब तुम रहने दो, हमारा मुंह मत खुलवाओ तुम। आप लोग झगड़ो मत यार। मूवी चले या नहीं चले? हाँ चलिए, वरना लेट हो जाएंगे। चलो। अरे देख के चलिए। ये देखिए साहब, आधी बोतल शराब की। आप जाइए, खुलेआम बच्चों के बीच में बैठकर आप शराब रहे हैं। हमें बोला था कि हम तुम्हारी नौकरी सस्पेंड करवा देंगे। हमने उसका ही पत्ता कट कर दिया। नजमा नहीं, रुको। याद है ना अब्बू ने क्या कहा था? हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। चलो। अरे नजमा, सुना है कि उस शराबी ने तुम्हारे मोहल्ले में हंगामा किया है? शराबी मत बोलो, टीचर थे वो हमारे। टीचर नहीं, शराबी ही थे। सब उन्हें शराबी कहते हैं। देखा नहीं था तुमने उस दिन कैसे फ्लास्क में भर भर के? झूठ है वो सब। इमरान सर बेकसूर है। पता है नजमा क्यों सपोर्ट कर रही है शराबी को? क्योंकि वो इसके पड़ोसी है। और तो और उस शराबी ने अचानक से इसे सिलेक्शन मैच में जो शामिल कर लिया है। अब सर देखो, इमरान सर के बारे में ऐसा वैसा मत बोलो। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें। क्या सिखाया है? स्कूल में शराब कैसे पीते हैं और क्लास में कैसे शराब पीते हैं। इमरान सर बेकसूर हैं। नज्जो और फिजा को सच पता है। हाँ, और इन्हें फंसाया गया है। अच्छा, ओहो। चलो फ्रेंड्स, हम सब इमरान सर के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। बेचारे को फंसाया गया है ना। अफशा खबरदार। क्यों, क्या कर लोगी?
ये क्या किया तुमने? हम तो बस बता रहे थे कि अप्पी ये करेंगी। अच्छा, तो अब हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। आकाश, ये क्या हो रहा है? अरे क्या है ये सब? लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? सर नजमा मैं इमरान सर के बारे में बता रही थी कि उन्हें फंसाया गया है और जब हम नहीं माने तो ये लड़ने लग गई। हाँ सर, हाँ सर, हम बस वो। क्या बस वो? अभी तक उस इमरान का भूत तुम्हारे दिमाग से उतरा नहीं? तो प्लीज हमारा यकीन कीजिए, उन्हें फंसाया गया है। इनफ! हमने तुम्हें पहले ही बताया था और एक बार फिर से वार्न कर रहे हैं, अगर तुमने दोबारा इमरान की बात की तो हमें तुम्हारे बड़े अब्बू से बात करनी पड़ेगी।